नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर गहमा-गहमी चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। जिनके सर पे ताज लगना था वो लग चुका है और जिनके सर पे ताज को यहाँ की जो जनता है वो बरकरार रखने का काम किए हैं, तो अब वो ताज बरकरार है। अभी हम नालंदा जिला आए हुए हैं और ये प्रखंड का नाम है हरनौत और पंचायत का नाम भी हम यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ पंचायत का नाम है। इसके अलावा अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं यहाँ के मुखिया हैं मंजूषा कुमारी जी हैं और इनके बगल में बैठे हुए हैं धीरज जी। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए मौका दिया है, तो इन 5 वर्षों में अपने पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ योजना बनाया है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, चाहे वो महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, वृद्धजनों की बात हो या पलायन को लेकर जिस तरह से मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। इसके साथ साथ इनके द्वारा हालांकि केंद्र सरकार और बिहार सरकार की कई योजनाएं हैं जो इनको भ्रष्टाचार मुक्त होकर करना है, लेकिन इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम किया जाएगा, तमाम मुद्दों पे हम इसे जानते हैं। पहले तो नव वर्ष को लेकर के आपको बहुत बहुत बधाई, जो जनता ने आपको चुनकर मुखिया के पद पे आपको बरकरार रखा। नव वर्ष मंगलमय हो सभी जनता जनार्दन को, जिसने हमें ये ताज दिया है। अभी धीरज जी हैं तो इनसे जानते हैं कि जनता ने आपको 5 वर्षों का समय दिया है। इस पंचायत के विकास के लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या देते हैं, इनसे जानते हैं। धीरज जी। सबसे पहले तो हम जनता जनार्दन को शुभकामना के साथ बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें दोबारा मौका दिया पंचायत ग्राम पंचायत का सेवा करने का। मेरा पहला प्राथमिकता है कि हम जल जीवन हरियाली से अपने पंचायत में पोखरा प्लस तालाब का जीर्णोद्धार करना, मनरेगा पार्क बनाना, क्योंकि हमारा पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है। यहाँ से लोग घर बार छोड़ के दिल्ली बम्बई कमाने जाते हैं, तो मनरेगा से रोजगार देंगे, मनरेगा को बढ़ावा देंगे कि जिससे बाहर न जाके यहीं गांव में काम करें और अपने परिवार के बीच रहकर गांव का भी विकास करें। अच्छा, ये बताइए कि आप जनता के बीच गए होंगे वोट मांगने के लिए, तो कई समस्याओं से आपको रूबरू होना होगा, तो उस समस्या को आप कैसे सॉल्व करें? जनता से जब हम वोट मांगने गए थे तो बहुत सा समस्या है, नली गली का समस्या है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, क्योंकि यहाँ का महिला पिछड़े हुए हैं, उनको घर पे कोई रोजगार नहीं है, तो रोजगार उनके लिए उत्पन्न करना है कि गांव में लघु उद्योग कुटीर उद्योग से वो लोग जुड़ें। उस तरह का व्यवस्था करना है कि हमारे पंचायत में उस तरह का बढ़ावा मिले, यही विचार है, यही इसी पर काम करेंगे। जी, आप कुछ कहने के लिए चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं महिलाओं के बारे में, क्योंकि आप खुद महिला हैं। महिला सशक्तिकरण करेंगे जी। महिला के लिए जो भी रोजगार लाने का होगा हम लाएंगे, महिला को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। जी, मतलब सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। चलिए, तो अब वो युवा आपने तो महिला है, महिलाओं के बारे में सशक्त कर दिया, यहाँ के युवाओं के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप, कैसे उसको आत्मनिर्भर बनाएं? को तो पहले शिक्षित, बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसमें गांव में कुछ उद्योग छोटा छोटा लाके बेरोजगार को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। जैसे कई योजनाएं हैं, जैसे कौशल विकास योजना है, तो इसके थ्रू जो है जितने भी छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं कंपटीशन की तैयारी करता है तो महंगाई भत्ता मिलता है, प्रत्येक महीना 1000 रुपये मिलता है, तो उसको आप किस तरह से चिन्हित करेंगे ताकि उनको कौशल विकास योजना का लाभ मिले? उसके लिए मतलब कि घर घर घूम करके सारे व्यक्ति को चिन्हित करके ऑनलाइन यहीं से सारा का अथी करवाएंगे कि जिनसे उनका खाता में सही ढंग से भुगतान हो और उनको बढ़ावा मिले। हाँ, ताकि वो हर तरह का कंपटीशन की तैयारी कर सकें। कंपटीशन का है तो कंपटीशन का दौर है और उसमें गरीब को सही ढंग से बढ़ावा नहीं मिल पाता है, उसके चलते वो पिछड़ जाते हैं। उनको उसका बढ़ावा मिलना चाहिए कि वो भी सामाजिक उत्थान करें।
जी, हम आपके क्षेत्र में गए थे, पंचायत में भी गए थे, तो वहाँ भी कई लोगों ने कहा कि मुखिया जी पे हमें पूरा भरोसा है। जिस तरह से हर घर शौचालय का योजना है, केंद्र सरकार का है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि शौच के लिए जो है कई लोग खेतों में जाते हैं, तो इसको किस तरह से देखेंगे आप और कैसे ये करेंगे सॉल्व? हमारे पंचायत में भी बहुत सारे लोग खेतों में शौच में जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जगह की कमी है, जगह नहीं है, तो उसके लिए सरकार व्यवस्था करे, मतलब चौक चौराहे पे शौचालय का निर्माण करवाना है, जिससे कि वो खुला में शौच में न जाएं, बीमारी से बचें। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर खुले में शौच करेंगे तो कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, कई लोगों को पेंशन मिलता है, जो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको तो पेंशन मिलता नहीं, तो उनको किस तरह से चिन्हित करेंगे और पेंशन दिलाएंगे? 400 रुपये भी मिलता है। हम लोग आम सभा करते हैं, जिस आम सभा में सारे पंचायत के लोग आते हैं, सबका बात सुना जाता है, उससे हम लोग चिन्हित करते हैं कि किनको मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है। जिनको आम सभा में हम लोग चिन्हित करते हैं, आम सभा में लेके उनका प्रस्ताव देते हैं कि भाई को पेंशन मिल रही है। आपने सुना कि जिस तरह से धीरज जी हैं, इन्होंने कहा है कि इस पंचायत के विकास के लिए मैं चहुमुखी विकास कराऊंगा। इनके साथ साथ इन्होंने आदर्श पंचायत बनाने के लिए भी कहा है। हमारे बगल में मुखिया जी भी हैं, इन्होंने भी कहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर इस पंचायत को एक आदर्श सशक्तिकरण महिला पंचायत बनाएंगे। इसके अलावा ऐसे तमाम मामले हैं जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि चाहे वो महिलाओं की बात हो, युवाओं का हो, पलायन का मामला हो या संघर्ष का मामला हो, संघर्ष हर स्तर पर करेंगे। अपने पंचायत के विकास के लिए हर स्तर पर विकास करेंगे, ताकि इसके लिए मुझे कोई भी समस्या का समाधान करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी इस पंचायत का विकास। इससे पूर्व भी बस्ती पंचायत था, वहाँ के लिए मुखिया रह चुके हैं, हालांकि वो नगर पंचायत में चला गया है, इसकी वजह से वो विखंडन हो गया है, लेकिन इनको जनता ने दोबारा से मौका दिया है काम करने के लिए, तो चहुमुखी विकास करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त होकर काम करेंगे। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से भी जानते हैं क्या कुछ विकास की योजना है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे उसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।